CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 5 कितने। पृष्ठ 48। दादाजी के साथ सैर। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में एक उद्यान बनाया गया है। उद्यान में कई बच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं और खेल रहे हैं। सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब चित्रों को देखने के पश्चात बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि वे उद्यान या पार्क में क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, अपने बड़ों जैसे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। उद्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के विषय में चर्चा करें। उदाहरण के लिए, पहले चित्र में कितने बच्चे खेल रहे हैं और कितने बच्चे बाद में आए। बच्चों से बातचीत करें कि बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए एवं उनके प्रति सम्मान दिखाने के तरीकों पर भी बात करें। पृष्ठ 49। बताइए कुल कितने। यहाँ पर कई चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में कुछ बच्चे, वस्तुएं, कीड़े मकोड़े और पेंसिल के चित्र बनाए गए हैं। आपको ये बताना है कि बच्चों, लट्टू, चींटियों और पेंसिल के अलग-अलग समूह को मिलाकर कितने बनते हैं। पहले चित्र में लिखा है 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर होते हैं रिक्त स्थान बच्चे। 4 + 2 हुए रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में लट्टुओं के कई समूह दिए गए हैं और लिखा है 3 लट्टू और 1 लट्टू मिलकर होते हैं रिक्त स्थान लट्टू। 3 + 1 = रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में चींटियों के अलग-अलग समूह बनाए गए हैं। यहां पे लिखा है 3 चींटियां और 2 चींटियां मिलकर होती हैं रिक्त स्थान चींटियां। लिखा है 3 + 2 = रिक्त स्थान। चौथे चित्र में पेंसिल और कागज के कुछ समूह दिए गए हैं और लिखा है 4 पेंसिलें और 3 पेंसिलें मिलकर होती हैं रिक्त स्थान पेंसिलें। लिखा है 4 + 3 = रिक्त स्थान। बच्चों को ठोस वस्तुओं जैसे बोतल के ढक्कन, तीलियों, कंकड़ इत्यादि की सहायता से जोड़ के पर्याप्त अवसर दें। 2 समूह की वस्तुओं को मिलाकर कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना एकत्रीकरण और एक ही समूह में कुछ वस्तुएं मिलाने के बाद कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना वृद्धि, दोनों ही तरह के प्रश्नों पर अभ्यास कार्य करवाएं। पृष्ठ 50। जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। यहां पर 2 अलग-अलग चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से पहले चित्र में गेंदों के समूह दिए गए हैं। लिखा है 6 गेंदें और 2 गेंदें मिलकर होती हैं रिक्त स्थान गेंदें। 6 + 2 = रिक्त स्थान। आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदें हुई, ये रिक्त स्थान में चित्र के माध्यम से दिखाना है। आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदें हुई, इसका भी चित्र बनाना है। अगले चित्र में पिट्ठू खेलता हुआ एक बच्चा दिखाया गया है और पत्थरों के अलग-अलग समूह दिए गए हैं। किसी में 7 पिट्ठू हैं और किसी में 1। आपको रिक्त स्थान में कुल मिलाकर कितने पिट्ठू हुए, इनका चित्र बनाना है और साथ ही लिखना है कि 7 + 1 = रिक्त स्थान। आओ करें। क आपकी माताजी और पिताजी के
कुल कितने भाई बहन हैं? ख, आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ग, आपके हाथों और पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं? घ, आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? बच्चों को जोड़ संबंधी कथन समझने एवं बनाने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए 4 बच्चे एवं 2 बच्चे मिलकर होते हैं कुल 6 बच्चे। पहले ठोस वस्तुओं के साथ व बोलचाल की भाषा से शुरू करके जोड़ना, कुल आदि शब्दों के अर्थ समझने में सहायता करें। इसके बाद ही प्रतीकों के साथ कार्य करें। शब्द जोड़ने को जमा के साथ एवं बराबर को बराबर के संकेत से जोड़िए। पृष्ठ 51। गिनती करें और उंगलियों की संख्या लिखें। यहां पर उंगलियों के चित्र के माध्यम से कुछ संख्याएं बताई गई हैं। उन्हीं चित्रों के सामने उन संख्याओं को लिखा गया है। आपको गिनती करके बताना है कि कुल संख्या कितनी है। पहला है 4 + 3 बराबर रिक्त स्थान। दूसरा है 3 + 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरा है 5 + 3 बराबर रिक्त स्थान। चौथा है 4 + 0 बराबर रिक्त स्थान। पांचवा है 4 + 4 बराबर रिक्त स्थान। आओ खेलें, पासे द्वारा जोड़े। आप अपने मित्र के साथ 2 पासों से खेलिए। दोनों पासों को एक साथ फेंकें एवं दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़कर उनका कुल जोड़ बताइए। अब अपने मित्र को दोनों पासे एक साथ फेंकने के लिए कहिए और दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़िए। पता करिए कि किसका जोड़ अधिक है। पृष्ठ 52। आओ करें। किशोर और नित्या ने ऐसा ही खेल खेला एवं अपने प्राप्तांक यानी स्कोर लिखे। चिन्ह लगाकर पता कीजिए कि कितनी बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं, किशोर और नित्या का, और साथ ही साथ स्कोर कार्ड बना है। पहली गिनती में कुल संख्या किशोर के पास है 6 और नित्या के पास है 5, तो जीता कौन? किशोर। इसीलिए क के सामने किशोर पर चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस बार किशोर जीता। आपको बाकी रिक्त स्थानों को भरकर लिखना है कि कुल संख्या कितनी हुई और फिर देखना है कि हर बार किशोर जीता या नित्या। क उदाहरण के लिए किया गया है। अब ख, ग, घ और अंग में कौन जीता, आपको कुल गिनती लिखनी है और फिर चिन्ह के माध्यम से बताना है। पृष्ठ 53। मोती और लड़ियां। नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार लड़ियों में पिरोए हुए मोतियों में रंग भरिए एवं रंग भरे हुए कुल मोती गिनिए। यहां पे मोतियों के अलग अलग चित्र दिए गए हैं। इनमें से कुछ मोतियों में रंग भरे हुए हैं और कुछ में आपको रंग भरने हैं, और साथ ही साथ हर चित्र में 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। पहली संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरा हुआ है और दूसरी संख्या जो लिखी हुई है, आपको उसके बराबर मोतियों में रंग भरना है और फिर ये लिखना है कि कुल मिला के रंग भरे हुए मोती कितने हुए। पहले चित्र में लिखा है 3 + 4 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में लिखा है 4 + 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में लिखा है 5 + 4 बराबर रिक्त स्थान। चौथे चित्र में लिखा है 2 + 7 बराबर रिक्त स्थान। पांचवें चित्र में लिखा है 7 + 3 बराबर
रिक्त स्थान। बच्चों को मोती की लड़ियों से खेलने के अवसर दें। जोड़ की प्रक्रिया पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें। पृष्ठ 54। कूदिए और जोड़ पता कीजिए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र बनाए गए हैं। चारों चित्रों में एक बच्ची बनाई गई है। बच्ची अलग-अलग संख्या पर कूद रही है और उनके जोड़ पता रही है। आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर संख्या का जोड़ कितना हुआ। पहले चित्र में संख्या दी गई है 4 + 2 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में संख्या दी गई है 3 + 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में संख्याएं दी गई हैं 5 + 3 बराबर रिक्त स्थान। और चौथे चित्र की संख्याएं हैं 6 + 3 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ 55। अपने तरीके से जोड़िए। अब्दुल और रेहाना नीचे दिए गए तरीकों से संख्याएं जोड़ रहे हैं। जोड़ पता करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में अब्दुल और रेहाना, ये दोनों बच्चे संख्याओं के जोड़ को अलग-अलग तरीके से लिख रहे हैं। आपको इन संख्याओं को जोड़कर कुल मिलाकर संख्या कितनी हुई, ये लिखना है। सबसे पहले है 2 + 3 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे नंबर पर है 5 + 1 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे स्थान पर है 3 + 3 बराबर रिक्त स्थान। चौथे स्थान पर है 9 + 1 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ 56। आओ करें। क खाली स्थानों में संख्या जोड़ लिखिए। यहां पर 4 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में अलग-अलग संख्याएं दी गई हैं। आपको यह बताना है कि किन-किन संख्याओं को मिलाकर वो केंद्रीय संख्या बनती है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 8 बनाने के लिए आप लिख सकते हैं 5 + 3, 3 + 5, 2 + 6, 1 + 7 और 7 + 1। 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको यह बताना है कि 8 किन 2 संख्याओं को मिलाकर बनता है। दूसरे चित्र में केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 5। आपको 4 तरीके बताने हैं जिनसे कुल मिलाकर संख्या 5 बनती है। तीसरे चित्र में केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 7। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं 6 + 1, 1 + 6 और 5 + 2। अब आपको 3 रिक्त स्थानों को भर के ये बताना है कि कैसे कुल संख्या 7 प्राप्त की जा सकती है। वहीं चौथे चित्र में कोणार्क सूर्य रथ का चक्र बना है। यहां पर केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 9। 3 जगहें भरी हुई हैं। इनमें लिखा है 1 + 8, 3 + 6 और 2 + 7। 5 जगहें खाली हैं। आपको इन रिक्त जगहों को भरना है और लिखना है कि कौन-कौन सी संख्याओं को मिलाकर कुल संख्या 9 बनती है। ख जोड़िए और मिलान कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में 3 सूचियां हैं। इनमें से मध्य सूची में कुल मिलाकर संख्या दी गई है। इनमें से मध्य सूची में वो संख्या दी गई है जो कुल मिलाकर बनती है। दाएं और बाएं ओर दी गई सूचियों में वो संख्याएं दी गई हैं जिनको आपको जोड़ना है और कुल संख्या से इनका मिलान करना है। उदाहरण के लिए एक मिलान किया गया है। जैसे बाईं ओर लिखा हुआ है 6 + 3, मध्य सूची में लिखा है 9 और इसका मिलान किया गया है 5 + 4 के साथ, यानी 6 + 3 भी 9 हुआ और 5 + 4 भी 9 हुआ। बिल्कुल वैसे ही आपको बाकी संख्याओं को जोड़कर भी मिलान करना है। परियोजना कार्य।
0 से 9 तक के 10 संख्या कार्ड लीजिए। कार्डों को इस प्रकार व्यवस्थित करिए जैसा कि बाजू में दिखाया गया है। ऐसा करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा कितने तरीकों से कर सकते हैं? यहां पर 3 तरीके दिए हुए हैं जिनसे आपको कुल संख्या 9 बनानी है। पहले में 2 संख्याओं को जोड़कर बनाना है 9, दूसरे में 3 संख्याओं को जोड़कर बनानी है कुल संख्या 9 और तीसरे विकल्प में दोबारा 2 संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या बनानी है 9। आपको रिक्त स्थानों को इस तरह से भरना है कि कुल मिलाकर संख्या बने 9। पृष्ठ 57। पढ़ो और जोड़ो। क। राघव के पास 4 शंख हैं एवं सरिता के पास 5 शंख हैं। दोनों के पास कुल कितने शंख हैं? रिक्त स्थान भरिए। ख। मीनाक्षी के पास 3 कंचे हैं एवं रंजीत के पास 6 कंचे हैं। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? रिक्त स्थान भरिए। ग। एक थैले में 3 नारियल हैं, दूसरे थैले में 4 नारियल हैं। कुल कितने नारियल हैं? रिक्त स्थान भरिए। आइए देखें आपके बस्ते में क्या है। क। मेरे बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं एवं मेरे मित्र के बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं। हमारे दोनों के बस्तों में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं। ख। मेरे पास रिक्त स्थान पेंसिलें हैं एवं मेरे मित्र के पास रिक्त स्थान पेंसिलें हैं। हमारे पास कुल मिलाकर रिक्त स्थान पेंसिलें हैं। ग। मेरे पास रिक्त स्थान कॉपियां हैं एवं मेरे मित्र के पास रिक्त स्थान कॉपियां हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर रिक्त स्थान कॉपियां हैं। सोचो और करो। दी गई तालिका में 1, 2 एवं 3 इस तरह लिखिए कि हर तरीके से जोड़ 6 ही आए। यहां पर चित्र के माध्यम से एक तालिका दी गई है जिसमें संख्याएं 3, 2, 1 दी गई हैं। आपको इस तालिका में संख्याएं इस तरह से लिखनी है कि जोड़ हमेशा 6 ही आए। यह गतिविधि 2 बच्चों द्वारा जोड़ों में की जाएगी। वे पुस्तकें एवं पेंसिलें बाहर निकालेंगे एवं जोड़कर पता लगाएंगे कि कुल कितनी हैं। बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने एवं उन्हें हल करने के लिए प्रोत्साहित करें। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चक्र विश्व के सबसे पुराने सूर्य मंदिर जो कोणार्क ओडिशा में स्थित है उसके विषय में भी चर्चा करें। पृष्ठ 58। बस में बैठे बच्चे 5। बस में बैठे बच्चे 5 बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में मोती माला हार। बस में हैं अब बच्चे 4। बस में बैठे बच्चे 4, पेड़ों से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन। बस में हैं अब बच्चे 3। बस में बैठे बच्चे 3 सभी बजाते धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो। बस में हैं अब बच्चे 2। पृष्ठ 59। बस में बैठे बच्चे 2 हल्ला करते हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक। बस में रह गया केवल 1। बस में बैठा बच्चा 1 दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी है खड़ी वहीं। बस में बच्चा कोई नहीं। मजा आ गया ढमक ढम,
कल मिलेंगे फिर से हम। आओ बातचीत करें। क, शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? ख, पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे? ग, पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? घ, दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? तीसरे, चौथे और पांचवें स्टॉप के बाद भी शेष बच्चे बताएं। अंग, अंत में बस में कितने बच्चे शेष बचे? परियोजना कार्य। आपके घर में कितने सदस्य हैं? इनमें से कितने सदस्य स्कूल जाते हैं? कितने सदस्य काम के लिए बाहर जाते हैं? कितने सदस्य घर पर रहकर काम करते हैं? पृष्ठ 60। आओ करें। कितने शेष बचे? खाली स्थान भरो। यहाँ पे 3 चित्र बनाए गए हैं। इन तीनों चित्रों में अलग अलग संख्या में मेंढक दिखाए गए हैं। आपको खाली स्थान भरना है। पहले चित्र में हैं 6 मेंढक। दूसरे चित्र में बताया गया है कि 2 मेंढक पानी में कूदे, तो बचे कितने मेंढक? यानी 6 घटा 2 बचे रिक्त स्थान। ख, पहले चित्र में हैं 7 गुब्बारे। दूसरे चित्र में बताया गया है 7 गुब्बारों में से कुछ गुब्बारे उड़ गए, यानी कि रिक्त स्थान। और तीसरे चित्र में बताया गया है कि बाकी बचे हैं 5 गुब्बारे, यानी आपको बताना है कि 7 गुब्बारों में से कितने गुब्बारे उड़े। जिन्हें घटाने के बाद हमारे पास 5 गुब्बारे बचेंगे। ग, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में एक हाथी है और एक पेड़ भी। यहाँ पर हाथी पेड़ पे लगे केलों को तोड़ रहा है। पहले चित्र में 9 केले हैं। दूसरे चित्र में हाथी 6 केले तोड़ लेता है। तो बताओ बचे कितने केले? यानी 9 घटा 6 बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ 61। घटाइए और चित्र भी बनाइए। घ, यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में कुछ गमले हैं। आपको इन गमलों की संख्या गिननी है और रिक्त स्थान में लिखना है कि इस चित्र में कितने गमले हैं। दूसरे चित्र में बताया गया है कि कुछ गमले या गमला टूट गया है। आपको देखना है कि कितने गमले टूटे और उनकी संख्या लिखनी है। तीसरे चित्र में रिक्त स्थान है। वहां पर आपको बचे हुए गमले बनाने हैं और बचे हुए गमलों की संख्या भी लिखनी है। यानी 3 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अंग, यहाँ पर 3 चित्र हैं जिसमें लड्डुओं का वर्णन है। पहले चित्र में हमें 7 लड्डू दिख रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़के ने 7 में से 4 लड्डू खा लिए और तीसरे चित्र में रिक्त स्थान है। आपको ये गिनना है कि 7 लड्डुओं में से 4 लड्डू खा लिए जाने के बाद कितने लड्डू बचेंगे। उनका चित्र बनाइए और रिक्त स्थान में वो संख्या भी लिखिए। यानी 7 घटा 4 बराबर रिक्त स्थान। च, यहाँ भी 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में 7 गेंदें बनी हुई हैं। दूसरे चित्र में कुछ गेंदों को बच्चों ने ले लिया है। आपको तीसरे चित्र में ये बनाना है कि कितनी गेंदें बची हुई हैं और बची हुई गेंदों का चित्र बनाने के बाद आपको उनकी संख्या भी लिखनी है। यानी 7 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। 6, मनीषा के पास 9 केले हैं। उसने 3 केले खा लिए। उसके पास कुल कितने केले बचे? रिक्त स्थान भरिए। ज, एक पेड़ पर 8 तितलियां हैं। 5 तितलियां उड़ गईं। अब कितनी तितलियां बचीं?
रिक्त स्थान को भरें। पृष्ठ 62। आओ करें। अपना एक 10 बिंदु का कार्ड बनाइए एवं मित्र से कुछ बिंदु छिपा लीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि कितने बिंदु छिपे हैं। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। इसमें 3 मित्र कक्षा में एक खेल खेल रहे हैं। एक मित्र ने एक बिंदुओं का कार्ड बनाया और उसमें से कुछ बिंदु छिपा लिए। अब वो बाकी 2 मित्रों से पूछ रहा है कि कितने बिंदु छिपे हैं और कितने नहीं। कितने बिंदु छिपे हैं और कितने बिंदु दिख रहे हैं। यहां पर एक तालिका बनी है जिसमें पहली सूची में कुल 10 बिंदु लिखा है। यहां पर 10 बिंदुओं का एक कार्ड बना है। इसके नीचे एक बच्चे का हाथ है जिसने उस बिंदुओं के कार्ड में से कुछ बिंदुओं को छिपा लिया है। वैसे ही तीसरे और चौथे स्थान पर भी यही हाथ बना है जो बिंदुओं के कार्ड में से कुछ बिंदुओं को छिपाता हुआ नजर आ रहा है। आपको रिक्त स्थान में यह लिखना है कि कितने बिंदु छिपे हैं और कितने दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पहले स्थान पर 0 बिंदु छिपे हैं और 10 बिंदु दिख रहे हैं। परियोजना कार्य। 8 बिंदुओं का एक फ्रेम बनाइए। अपने भाई या बहन या साथी से कुछ बिंदु छिपा लीजिए एवं उनसे पूछिए कि कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं और कितने छिपे हैं। बिंदु कार्ड पर बच्चों का ध्यान ले जाएं और उनसे पूछें कि उन्हें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस गतिविधि को अन्य संख्याओं के लिए भी कीजिए। क्या आप इसे बिना बिंदु छिपाए भी कर सकते हैं? पृष्ठ 63। संख्या पट्टी पर पीछे की ओर कूदिए और संख्या बताइए। यहां पर एक चित्र के माध्यम से संख्या पट्टी बताई गई है। इस संख्या पट्टी पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है। आपको संख्या पट्टी पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जाना है और संख्या बतानी है। क 9 से 3 कदम पीछे कूदिए। यहां पे एक चित्र बना हुआ है। इसमें एक संख्या पट्टी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है। एक छोटी बच्ची का चित्र बना हुआ है जो संख्या 9 से 3 कदम पीछे कूद रही है। तो इससे पता चलता है कि जब हम 9 में से 3 घटा देते हैं तो संख्या बचती है 6। ख 7 से 4 कदम पीछे कूदिए। इस चित्र में बच्ची 7 की संख्या से 4 कदम पीछे कूदी है। आपको बताना है कि बच्ची कौन सी संख्या पर कूदी है। 7 घटा 4 बराबर रिक्त स्थान। अब दिए हुए प्रश्नों को अपने तरीके से हल कीजिए। क 8 घटा 2 बराबर रिक्त स्थान। ख 7 घटा 3 बराबर रिक्त स्थान। ग 9 घटा 5 बराबर रिक्त स्थान। घ 6 घटा 3 बराबर रिक्त स्थान। अंग 5 घटा 1 बराबर रिक्त स्थान। च 4 घटा 2 बराबर रिक्त स्थान। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।